स्टूडेंट कैसे हैं आप सब लोग बेटा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे बेटा। इससे पहले वाले हमने वीडियो में आपको चैप्टर प्रोबेबिलिटी के बारे में समझाया था, जहां उसकी हमने एक्सरसाइज 13.1 के बारे में समझा था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में होती क्या है और उसकी क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारी टॉपिक है इस वीडियो में इंडिपेंडेंट इवेंट। एक्चुअल में इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट दो वर्क, मानिए दो लड़के हैं, किसी वर्क को कंप्लीट करना है। अब किसी वर्क को कंप्लीट करना है, दोनों अगर इंडिपेंडेंट हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई है आपको कि इन्हें पहले फर्स्ट करेगा या पहले सेकंड करेगा। यदि दोनों इंडिपेंडेंट कंडीशन में है तो कोई भी किसी काम कर सकता है। जब ऐसी कंडीशन आती है कि अगर कोई इवेंट इंडिपेंडेंट है, देन PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA डॉट PB होता है, यानी उन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन उन दोनों के डॉट प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इफ टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उनका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। हमने पढ़ा था 11th में, हम पढ़े थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो होते हैं उनके क्या होता है, उनका कॉमन इंटरसेक्शन कैसा होता है 5। जिसका कॉमन इंटरसेक्शन 5 होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसी हो जाएगी 0। क्लियर? इस एक्सरसाइज, इसकी एक्सरसाइज 13.2 जब हम करेंगे तो उसमें हम इसी के बारे में समझेंगे। चलिए देखा, फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इफ PA इक्वल टू 3/5 and PB equal to 1/5, find A intersection B if A and B are independent events. So both are independent events. We know that PA intersection B equal to PA dot PB. PA 3/5, PB 1/5 equal to 3/25. क्लियर? आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। सेम ऐसे ही आपका ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसे पूछा है टू कार्ड्स आर ड्रॉन रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। देखिए दो कंडीशन होती है, विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में कंडीशन होती है कोई वर्क किया, किसी काम को, जैसे कार्ड्स की बात आई तो कार्ड्स, एक कार्ड्स मैंने निकालने के बाद उसे साइड में नहीं रखना। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट का है तो उस कार्ड को निकाल के आपको साइड में रख देना है। मगर विद रिप्लेसमेंट कार्ड को निकाला, देखा, उसके बाद उसको सेम उसी के अंदर रख देना है। तो विद रिप्लेसमेंट में प्रोबेबिलिटी दोनों की सेम रहती है, बट विदाउट रिप्लेसमेंट प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है। इसमें कहा है टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट from a pack of 52 playing cards, find the probability that the both cards are black. Number of black cards equal to कितने होते हैं 26. Total number of cards equal to 52. Two black cards the cards are drawn at random without replacement. Without replacement, then probability equal to क्या आएगी PB1 into PB2। पहला कार्ड निकाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 26/52। सेकंड, एक कार्ड कम हो जाएगा इसमें से, ब्लैक कार्ड कितने हो जाएगा 25। सेम कार्ड इधर से कम होगा, देन 25/51। 26 से सेकंड से 2 टाइम, देन 25/102 उसकी प्रोबेबिलिटी। क्लियर बेटा? नोट करो, से समझ में आया आप लोगों के?
चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सेम क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। सेम क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम ऐसा ही है बेटा। आपके पास 15 ऑरेंज है टोटल, जिसमें से 12 ऑरेंज गुड एंड 3 आर बैड। क्लियर? आपको मार्केट में उसे सेल आउट करना है। सेल आउट वो तभी होंगे, इसका अप्रूवल तभी मिलेगा जब वो ऑरेंज सही होंगे, अदरवाइज वो सेल आउट नहीं होंगे। क्लियर? आपको 3 ऑरेंज उसमें से निकालने हैं और तीनों के तीनों कैसे होने चाहिए? गुड। तो गुड आपके पास कितने थे? 12 अपॉन 15। 12 अपॉन 15 पहला निकाला तो क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी? 12 अपॉन 15, ये कम हो गया। सेकंड 11 अपॉन 14, तीसरा 10 अपॉन 13। क्लियर? प्रोबेबिलिटी विदाउट रिप्लेसमेंट है तो आप यही करने चलाएंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट है क्योंकि आपकी मर्जी है, आप किसी भी ऑरेंज को निकाल सकते हो आप। तो उसमें इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन है तीनों का इनटू, यानी PO1 इंटू PO2 प्लस इंटू PO3। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके सामने लिखा हुआ है उसमें फेयर कॉइन एंड आर बेस्ड डाई आर टॉस्ड, लेट ए वेयर इवेंट हेड अपीयर ऑन द कॉइन। क्या आप देखिए एक कॉइन है, आपने सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाया, क्या कहा उसने? फेयर कॉइन और एक बेस्ड डाई। जब कॉइन को आपने किया तो क्या बनेगा? 1H 2H 3H 4H 5H एंड 6H। 1T 2T 3T 4T 5T एंड 6T। यही बनेगी आपको 6T। क्लियर? तो आपके पास टोटल सैंपल स्पेस बनने हैं, कितने बनने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 6 आपके पास टोटल सैंपल इवेंट बनेंगे सैंपल स्पेस के। अब उसने क्या कहा? लेट ए बी द इवेंट। एक ऐसा इवेंट है आपका हेड अपीयर ऑन द कॉइन। अगर कोई कॉइन इस पे होता है, हेड पे, हेड यानी हेड आना चाहिए इस कॉइन पर, तो क्या बनेगा? 1H 2H 3H 4H 5H और 6H। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ गई मेरे पास? 6 अपॉन 12 मींस 1 अपॉन 2। बी कैसा इवेंट दिया था? बी में आपसे कहा 3 ऑन द डाई, 3 ऑन द डाई, यानी डाई में 3 आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3 कितनी बार आ रहा है आपके पास? 3H 3T। क्या बनेंगे आपके पास? 3H और 3T, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई इसकी? 2 अपॉन 12, इट मींस 1 अपॉन 6। आपने ये इंटरसेक्शन बी निकाला, क्या दिख रहा है आपको? कॉमन 3H दोनों में कॉमन, ये तो आया आपका। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया मेरा? 1 अपॉन 12। इफ ए एंड बी आर independent event, then PA intersection B equal to PA dot PB। PA intersection B 1 upon 12, PA equal to 1 upon 2 into 1 upon 6 is equal to 1 upon 2 1 upon 12, यानी सेम आ गए दोनों। यस, both events are independent। क्लियर? आगे समझ में? सेम ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों करने हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इसका, तो नोट करिए बेटा।
क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा है गिवन दैट PA equal to 1/2, PB equal to 3/5, PB equal to P and PA union B equal to 3/5. Find P if they are number 1 mutually exclusive and second independent. अगर ये दो कंडीशन है तो P की वैल्यू क्या होगी? तो आप सब जानते हैं वी नो दैट इंडिपेंडेंट हो चाहे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, दोनों के लिए आपके पास इंटरसेक्शन B तो पता होना चाहिए। तो आप जानते हैं PA यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस P इंटरसेक्शन B होता है। अगर A इंटरसेक्शन B निकालूंगा तो क्या बन जाएगा? PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B बन जाएगा। क्या A इंटरसेक्शन B बदले जाएंगे और यूनियन B दैट साइड PA 1/2 प्लस P माइनस 3/5 10 टेक एलसीएम 5 प्लस 10P माइनस 6 इक्वल टू 10P माइनस 1/10। फर्स्ट कंडीशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, then PA intersection B equal to 0, 10P minus 1/10 equal to 0. Now cross multiply 10P minus 1 equal to 0, then P equal to कितना आ गया आपका 1/10। पहली कंडीशन से आ गया। सेकंड सेम कंडीशन में आपसे क्या कहा है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो क्या होगा? PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA डॉट PB 10P माइनस 1/10, PA की वैल्यू 1/2 और P/2 हो गया, 2 से कैंसिल किया 5 टाइम 10P माइनस 1 इक्वल टू 5P। क्लियर? देन 5P इक्वल टू 1, देन P इक्वल टू 1/5। इसे P की वैल्यू फाइंड। क्लियर बेटा? नोट करें आप इसे। आगे चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर है 8, आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको खुद करना है ना। क्वेश्चन नंबर 9, इफ A and B are two events such that PA equal to 1/4, PB equal to 1/2 and PA intersection B equal to 1/8. Find P not A and not B. Means आपको फाइंड आउट करवाया है PA एंड का मतलब इंटरसेक्शन, B नो डेट आप सब जानते हैं, आपने सेट में पढ़ा है फॉर्मूला कि PA बार इंटरसेक्शन B बार इक्वल टू 1 माइनस PA यूनियन B होता है 1 माइनस PA यूनियन B का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। 1 माइनस PA
1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8, 1 माइनस 8 टेक एलसीएम 2 प्लस 4 माइनस 1, 1 माइनस 5/8 इक्वल टू 3/4। क्लियर बेटा? नोट डाउन। आगे नेक्स्ट है 10 तो 11 क्वेश्चन, दोनों सेम इसी के जैसे हैं, आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 12 कहा है a die is tossed 3 times, a die is tossed thrice, find the probability of getting an odd number at least once। देखिए जब भी एटलीस्ट वंस की बात आ जाती है तब क्या करते हैं आप, किसके होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ऑड नंबर जस्ट इसके अपोजिट, ऑड नहीं होगा तो क्या होगा, इवन, है ना। तो आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो लिखेंगे probability of an odd number, कितने होते हैं डाइज में ऑड नंबर 3, एंड 3/6 कितनी आ गई 1/2, यानी PE इक्वल टू कितना आ गया मेरा 1/2, तो PE नॉट कितना आएगा मेरा, उसके ऑड नंबर ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग an odd number at least one इक्वल टू, आप जब लिखेंगे 1 माइनस जितनी बार थ्रो किया उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी PE1 बार इंटू PE2 बार इंटू PE3 बार, यानी उस काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दीजिए। इवन नॉट कितना आया 1/2 into 1/2 into 1/2, it means 1 minus 1/8 equal to 7/8 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। क्लियर बेटा? आई बात समझ में आप लोगों के? आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 को। ये सब 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है बेटा, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगर ये एटलीस्ट 2 कहा होता, सॉरी 2 बार थ्रो किया होता तो कितना आ जाता आपका 1 माइनस 1/4, तो 3/4 हो जाता। क्लियर बेटा? नाउ अब क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा गया है 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing a 10 black, number of black ball equal to कितना है 10, number of red ball equal to 8, total ball 18। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल निकालेंगे तो कितनी आएगी 10/18 इक्वल टू 5/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकाली मैंने 8/18 इक्वल टू 4/9। क्लियर? अब आगे क्या कहा उसने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, नंबर फर्स्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, बोथ बॉल्स आर रेड। अब दोनों ही बॉल रेड हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, देखिए विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो पहले एक बार रेड आने की प्रोबेबिलिटी 4/9 हो जाती, फिर एक कम करते यानी 8/18, फिर 7/17 होता, ही तो होता। बट विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड
इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। जैसे आपने परम्यूटेशन किया हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर किया था। परम्यूटेशन में क्या होता है, रिपीटेशन अलाउ होता है, n की पावर r हो जाता है, सेम वही कंडीशन है। PR कितना हो गया 4/9 इंटू 4/9 इक्वल टू 16/81। सेकंड कंडीशन में आपसे क्या कहा उसने, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। अब पहली कितनी है ब्लैक और सेकंड कैसी है रेड, एंड के लिए आपको पता है इनटू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितनी थी आपके पास 5/9, ये कितनी है 4/9 इक्वल टू 20/81। थर्ड कंडीशन में क्या कहा आपसे, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। अब इसमें तो नहीं कहा मुझसे पहली ब्लैक होनी चाहिए, तो इसमें कंडीशन क्या बनेगी, अगर मैं पहली को ब्लैक लेता हूं, दूसरी क्या हो जाएगी मेरी ऑटोमेटिक रेड, प्लस ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैंने पहली ब्लैक बॉल ली तो दूसरी मुझे कैसी लेनी पड़ेगी रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितनी थी 5/9 इंटू 4/9 प्लस 4/9 इंटू 5/9। नाउ 81 टेक एलसीएम, 20 प्लस 20 इक्वल टू 40/81। चलिए बेटा नोट कर लीजिए इसे आप। चलिए बेटा आगे देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर है देखिए क्वेश्चन नंबर इसका आगे नेक्स्ट दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी, यानी किसी काम के ए द्वारा सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है आपको 1/2 और बी के द्वारा सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 1/3। गिवन में ये दे रखा है आपको, अगर ए किसी काम को सॉल्व कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी 1/2 है, अगर वो उसको सॉल्व नहीं करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 - 1/2 इक्वल टू 1/2। सेम बी उस काम को सॉल्व नहीं करेगा तो 1 - 1/3 इक्वल टू 2/3। आगे का फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, उसके बाद if both try to solve the problem independently, find the probability that the problem will solve. The problem is solved। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो कंडीशन क्या होगी, ए ने ट्राई किया, बी ने भी ट्राई किया, ऐसा उसका दोनों के दोनों ट्राई करें, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या होगा PA प्लस PB, और इंडिपेंडेंट कंडीशन क्या होती है PA डॉट PB। PA की वैल्यू 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/2 इंटू 1/3। 6 एलसीएम 3 प्लस 2 माइनस 1 इट मींस 4/6 इक्वल टू 2/3। क्लियर। सेकंड क्या कहा है, एग्जैक्टली one of them solves। अगर एक करना है तो यानी अगर ए को सॉल्व कर लेता है तो जाहिर है बी इस काम को सॉल्व नहीं कर पाएगा, प्लस ऐसा हो सकता है कि बी इस काम को सॉल्व कर ले तो फिर जाहिर है ए नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई एक ही इस काम को सॉल्व कर पा रहा है। ए के द्वारा सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी के नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 2/3, बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/3। 6 एलसीएम 2 प्लस 1 and 3/6 इक्वल टू 1/2।
क्लियर बेटा, नोट करो इसको। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, उसमें कहा है वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम एल पैक ऑफ 52 कार्ड्स इन विच द फॉलोइंग केस आर इंडिपेंडेंट इवेंट, यानी ई और बी दो इवेंट दे रखे हैं, इंडिपेंडेंट है या नहीं। 15 का फर्स्ट दे रखा है ऐसे, ई में क्या कहा आपसे, द कार्ड्स ड्रॉन इज अ स्पेड। कितने होते हैं टोटल कार्ड्स 52, स्पेड के कार्ड कितने होते हैं 30, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड कितने हुए 13/52 मींस 1/4। एफ क्या कहा उसमें, द कार्ड ड्रॉन इज एन एज। एक कितने होते हैं आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितने हुए 4/52 मींस 1/13। अगर मैं ई इंटरसेक्शन देखूं तो एक जो डायमंड के सॉरी इक्के होते हैं, वो क्या होता है, डायमंड का, एक स्पेड का, एक क्लब का और एक हट का होगा। तो एक आपका तो पता होगा जो स्पेड का हो उसका होगा, स्पेड का तो 1/52 होगा। इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट देन पी ए इंटरसेक्शन पी जो होना चाहिए पी ए डॉट पी डी इक्वल आना चाहिए। ये आ गया 1/52, पीए की 1/4 into 1/13 that means 1/52 equal to 1/52. Yes, E and F are independent events। तो दोनों इवेंट्स कैसे हैं हमारे, इंडिपेंडेंट। क्लियर बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 16 है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस है, उसे आप खुद करेंगे, अगर नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.2 के बारे में समझा कि उसे क्वेश्चनों को हम किस तरह सॉल्व करते हैं और इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन आती है तो उसमें क्या करते हैं। याद रखिए 1 नंबर में या 2 नंबर में इसका एक क्वेश्चन जरूर आएगा बोर्ड में, कंपलसरी है, इसे जरूर नोट करिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने और समझने के लिए थैंक यू सो मच।